चलिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? केंद्रीय समस्या है। इकोनॉमिक्स के अंदर क्लास 12th में आज आप लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है केंद्रीय समस्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम। यदि हम आप लोग से पहले पूछते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, केंद्रीय समस्या। केंद्रीय मतलब होता है प्रमुख, एक तरह से केंद्रीय का मतलब प्रमुख भी होता है। प्रमुख समस्या क्या है? तो बोलिए सर कौन सा समस्या आप पूछ रहे हो? घर का समस्या नहीं, हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो अर्थशास्त्र में हम यदि हम समस्या पूछेंगे तो आर्थिक समस्या पूछेंगे। क्या पूछेंगे? आर्थिक समस्या पूछेंगे। ठीक है, आपके जीवन में क्या समस्या चल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सुनाई दिया? कोई बता सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की सबसे केंद्रीय मतलब सबसे प्रमुख, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का अर्थ हो गया अर्थव्यवस्था का प्रमुख समस्या क्या है? इस बारे में आप लोग पहले कभी पढ़ाई नहीं की है, इसलिए सुन लो, ध्यान से सुनो। अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख समस्या है कि संसार में, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर साधन सीमित है। मानोगे या नहीं मानोगे? साधन या संसाधन सीमित है। चाहे वो आप खनिज पदार्थ ले लो, चाहे जो भी लेना है, संसाधन क्या है? सीमित है। और उन सीमित संसाधनों से इंसान मानव की, अच्छा बताइए, मानव की आवश्यकताएं सीमित है या असीमित है? असीमित है। संसाधन सीमित है। देखो, ये समस्या नहीं पैदा करेगा तो क्या पैदा करेगा? संसाधन सीमित है और मानव की आवश्यकता, तो सीमित साधन से इंसान की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुमकिन है क्या? सीमित साधन से इंसान की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुमकिन है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। लेकिन असंभव भी नहीं है। तो यही तो समस्या है, प्रत्येक देश का यही समस्या है। चाहे वो भारत हो, भारत जैसे एक विकासशील देश है, जैसे यूएसए एक विकसित देश है, जैसे अफ्रीका एक मतलब अल्प विकसित देश है। किसी प्रकार का देश हो, विकसित हो, अल्प विकसित हो, विकासशील हो, सभी देशों का एक ही समस्या कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं असीमित हैं। अब इन सीमित साधनों से, संसाधनों से इंसान की, मनुष्य की, मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे किया जाए, यही क्या है? समस्या है। इसे ही कहा जाता है केंद्रीय समस्या। तो पहला क्वेश्चन आज जाके तुम लिखोगे कि, क्वेश्चन पहले क्या लिखोगे सुनो, कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं? सुने? सुन लिए ना? हाँ, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से आप क्या समझते हैं, लिख लेना। और उसका आंसर फिर क्या लिखना? आंसर लिखना कि इस संसार में उपलब्ध संसाधन सीमित है और मानव की आवश्यकताएं असीमित है। सीमित संसाधनों से मानव की असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुमकिन नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। तो इस मतलब तो इस नहीं, इसके आगे अपना सजा लेना कि ये स्थिति जो है एक समस्या उत्पन्न करता है। कम संसाधन, सीमित संसाधन होना और असीमित आवश्यकताएं होना एक स्थिति को उत्पन्न करती है जो कि समस्या की स्थिति होती है। अब आप सजा भी लेना। जरूरी नहीं कि हम जो एक लाइन बोल रहे हैं उसको आप वीडियो में, मतलब जो अभी तो वीडियो में मेरा मुंह नहीं दिखेगा, आपको मेरा फेस नहीं दिखेगा, मेरा ऑडियो ही सुन सकते हैं आप। तो वो ऑडियो सुन के ही एकदम सेम मत लिखना, सुनाई दिया? क्योंकि इससे पहले हम कितना लंबा कुछ बोले, तब सजा लेना। आप लिख पाओगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? तो जैसे ही अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या आप समझ गए तो एक क्वेश्चन और जन्म ले लिया। या अजीब सा दुनिया है, एक चीज जन्म लेता है तो उसके साथ दूसरा चीज फिर से जन्म ले लेता है। एक सवाल का उत्तर दिए नहीं कि दूसरा सवाल तैयार है। और दूसरा सवाल क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आइए पढ़ाई हम करवा दिए पहले ही, जल्दी से बताओ इसका आंसर। पिछले चैप्टर में हम अर्थव्यवस्था क्या है बताए हैं, आप लिखे भी हैं। क्या है अर्थव्यवस्था? चलिए, वीडियो को हमको मतलब लंबा नहीं करना है। अब सुनो, जब नहीं बोल पाइएगा तुरंत तो मेरा ही सुनना होगा। अर्थव्यवस्था क्या है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, अर्थव्यवस्था क्या है। अब इसका आंसर हम सजा के नहीं बोल रहे हैं, हम सब समझा रहे हैं और उसको आप सुन के आप ढंग से सजा के शॉर्ट में लिख लेना। कर पाओगे इतना कि उसमें भी पका पकाया खाना ही चाहिए। आदत हो गया है आजकल के स्टूडेंटों को। हम अपने यहाँ के सेंटर में, जो हमारे सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनको हम ये स्किल डालते हैं कि आप खुद से आंसर बनाओ। सुनो, लेक्चर टीचर का सुनो, लेकिन खुद का आंसर। नोट्स नहीं दे देते कि नोट्स लो और छाप लेना, याद कर लेना। इसको बोलते हैं पका पकाया खाने का आदत। ये इंसान कभी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है।
अर्थव्यवस्था को यदि आपको समझना है तो पहले ये अर्थव्यवस्था शब्द में ध्यान से समझो। अर्थव्यवस्था शब्द में ही परिभाषा है। अर्थव्यवस्था, 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 अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब धन होता है, इसलिए अर्थशास्त्र। धन का अध्ययन करना अर्थशास्त्र है। एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या बोले हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जहां पर धन का अध्ययन होता है वो अर्थशास्त्र विषय है। कौन विषय है? अर्थशास्त्र का विषय है। तो अर्थव्यवस्था में धन का व्यवस्था, ओके, अर्थव्यवस्था धन का व्यवस्था, तो क्या ऐसे लिख दोगे? अर्थव्यवस्था मतलब धन का व्यवस्था, हाँ लिख सकते हो, पहला लाइन लिख भी सकते हो परिभाषा में। अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है धन का व्यवस्था। और इस दुनिया में जितने भी देश हैं, सुनो, इस दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। दुनिया में जितने भी देश हैं वो अपने आप में अर्थव्यवस्था है। जैसे भारत भी एक अर्थव्यवस्था है, अमेरिका भी एक अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान भी एक अर्थव्यवस्था है। क्यों? क्योंकि सभी अर्थ का व्यवस्था कर रहे हैं, सभी धन का व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भी धन का व्यवस्था किए बिना देश का प्रबंधन, देश का प्रशासन नहीं कर सकते हैं। सबको खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए धन चाहिए, तो सभी के सभी धन की व्यवस्था में लगे हुए हैं। इसलिए सभी देश एक प्रकार से अर्थव्यवस्था भी तो है। भले ही अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था फॉलो करता है, भले ही भारत विकासशील अर्थव्यवस्था का अनुसरण करता है। क्या है अर्थव्यवस्था? समझ में आया? अब अभी नहीं आया? अरे बोल तो दिए कि अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है धन का व्यवस्था से। और इस संसार में जितने भी देश हैं सभी अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है, क्योंकि सभी प्रतिदिन अर्थव्यवस्था में लगे हुए हैं। अर्थव्यवस्था करने का जो क्रिया है वो भी लिख देना आंसर में। क्या? अर्थव्यवस्था में 5 कार्यों को शामिल किया गया है। अब 5 ही नहीं होता है, हम 5 बोल रहे हैं। उत्पादन करके, कोई धन का उत्पादन करके, नहीं धन का नहीं, कोई वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करके धन का व्यवस्था कर रहा है, लिखवाएं उत्पादन। कोई उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर, विनिमय कर एक्सचेंज करके धन का व्यवस्था कर रहा है। कोई निवेश करके धन का व्यवस्था कर रहा है, कोई वितरण करके धन का व्यवस्था कर रहा है। ये बताए थे, उत्पादन, विनिमय, निवेश, वितरण बताए थे, यही अर्थव्यवस्था है। किताबों में पढ़िए परिभाषा तो हम जैसे लगता है कोड में लिख दिया, आपको समझ नहीं आएगा। लिख देगा उत्पादन करना, विनिमय करना, निवेश करना, वितरण करना ही अर्थव्यवस्था है। अरे इससे क्या समझ में आया? आगे समझ में नहीं आया? यदि ऐसे लिखा जाता कि उत्पादन करना, विनिमय करना, निवेश करना, वितरण करना ही अर्थव्यवस्था है तो आपको समझ में आता? इतना लंबा लेक्चर दिए, समझ में आया? अभी भी लिखने में प्रॉब्लम होगा? अब बोलिए सर हमको लिखने में समस्या है, तो पता है आप लोगों के क्लास 9, 10 में आप लोगों को टीचर आप लोगों को वो बना के रख दिया क्या? हाँ, पका पकाया खाना खिलाने वाला स्टूडेंट बन के रह गया आप लोग। कभी स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको खुद से आंसर तैयार करने के लिए नहीं दिया। लेक्चर दिया, कहा खुद से करके लाओ, और चेक भी करना चाहिए। आजकल IAS सिविल सर्विस का तैयारी करता है, IAS का तैयारी करते हैं लोग, वहाँ पर जब मेंस का एग्जाम आता है तो लिखने में हालत ख़राब सबका है। लिखने कहाँ से आएगा? सब रट्टा रटाया पड़े हैं। इसीलिए लोग सिविल सर्विस तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो यहाँ जाना पड़ता है, तो पटना जाना पड़ता है, तो ये कोचिंग ज्वाइन करो, वो कोचिंग ज्वाइन करो। कहीं ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। यदि अभी से आप स्किल डेवलपमेंट कर दोगे, आप सुनने के बाद बढ़िया लिखने का आदत बना लोगे। क्लियर? पहला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का अर्थ समझाएं। दूसरा क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था क्या है। और अब अर्थव्यवस्था क्या है तो एक और क्वेश्चन तैयार हो गया, एक और क्वेश्चन तैयार हो जाता है, और वो क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखोगे घर जाके? अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने हैं। इस बुक में, अभी तक हम बुक देखे भी, यहाँ बुक में क्या लिखा हुआ है? क्यों नहीं देखते हैं बुक? हाँ, क्योंकि हम पहले से पढ़ा दिए हैं, ये भी एक कारण है। लेकिन हम अपना परिभाषा तैयार रखे हैं, वो भी एक कारण है। हमको सिर्फ पता होना चाहिए पढ़ाना क्या है, उसके बाद बोलने में कमी नहीं है, समझाने में कमी नहीं है, बहुत समझा सकते हैं। लेकिन मेरे सेंटर में बच्चे खाली पड़े बैठे हुए हैं, जहाँ कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, पार्टियाँ बन रही है डेली। 100 के भीड़ में किसी न किसी 365 दिन होता है साल में, उसमें 52 संडे छुट्टी, हॉलीडे मान लो तो हॉलीडे लगा के कुछ 100 दिन नहीं, कम से 50 दिन छुट्टी मान लो। क्या 100 दिन तो 365 दिन में छुट्टी हो गया, तो बच्चा कितना? 265 दिन। एक बैच में 100 बच्चा पढ़ता है, किसी न किसी का बर्थडे तो होगा ही। आज उसका बर्थडे है सर, उसका बर्थडे मनाए थे, मेरा नहीं बनाइएगा, भेदभाव करते हैं सर हमसे। नहीं, तुमसे भेदभाव कैसे करेंगे? चलो बच्चा लोग 10-10 रुपये निकालो। हाँ चलो निकालें। कितना जमा हुआ? 1000 हो गया सर, 10-10 रुपये निकाल। चलो 300 का केक ले आओ, कैंडल वंडल ले आओ, सजाने ले आओ, और चलो मना देते इसका बर्थडे, बेचारा क्यों अनाथ बन सकते।
ये चल रहा है सेंटर्स में, सुनाई दिया। अब मेरा एक कहानी सुनो, इस ऑडियो में रिकॉर्ड है, मोटिवेशनल कहानी सुनो। कल एक वीडियो हम देख रहे थे जिसमें इंटरव्यू हो रहा था सुरेश रैना सर का। सुरेश रैना को जानते हैं आप लोग? सुरेश रैना इंडियन क्रिकेट का एक फेमस चेहरा रह चुके थे। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, रिटायरमेंट ले ली। तो इंटरव्यू में पूछा जा रहा था कि आप लोग जब मैच आईपीएल का चलता था, मैच खत्म होता था, तो जो चेन्नई सुपर किंग का टीम है वो पार्टी करता था? तो बोलते थे नहीं, हम लोग पार्टी नहीं करते थे। कहीं धोनी सर कहना था कि यदि तुम पार्टी करोगे रात भर तो अगला मैच जीतोगे कैसे? पार्टी करके तो तुम थक जाओगे। रेस्ट का जरूरत है बॉडी को, रेस्ट कर। तो कोई चीज़ पाना है, जितना है, तो पार्टी से नहीं चलेगा। कोचिंग सेंटर में पार्टी कभी नहीं होना चाहिए। पार्टी करने के लिए घर है और भी बहुत कोई है, वहाँ पार्टी करो। अब इतना पार्टी का कमी हो गया कि अब कोचिंग भी नहीं छोड़ते पार्टी के लिए। ये वीडियो हम शेयर करना क्या जरा पहुँचे उन शिक्षकों के पास, ये और वीडियो भी, ऑडियो भी, उन्हें ये सब क्या तमाशा करके कमाने के लिए क्या तमाशा करके रखा है सब, बच्चा को भरने के लिए। होता है ना, बच्चा लोग का आदत हो गया सब वैसे ही कोचिंग पढ़ने का। ये बच्चा को आदत नहीं हुआ, आदत दिलवा दिया गया हम लोग को। बहुत साजिश के तहत बच्चों को आदत दिलाया गया है कि तुम यहाँ पढ़ो, क्योंकि यहाँ मनोरंजन से पढ़ाई होता है। मनोरंजन का पढ़ाई का मतलब समझ में आता है? मनोरंजन से पढ़ने का मतलब आप लोग समझ में आता है क्या होता है? मनोरंजन से बोलता है टीचर लोग कि मनोरंजन के साथ पढ़ाते हैं, तो मनोरंजन होता है कि हम अभी अर्थव्यवस्था समझा रहे थे तो उसको हम थोड़ा तोड़ के विस्तार से हंसते हंसाते सिखा दिए, वो है पढ़ाई मनोरंजन के साथ। तो समझाओ तुम लोग, अपने जूनियर को समझाना, अपने सीनियर को भी समझाओ जो ऐसा सोच रखते हैं। अर्थव्यवस्था का प्रकार, तो सुरेश रैना कहानी याद रहेगा ना? पार्टी करने से मैच नहीं जीतते थे लोग, और बोलते थे एक चीज़ कटाच भी किए हैं कि कौन सा टीम आजकल नहीं जीता अभी तक आईपीएल? तो पंजाब नहीं जीता अभी तक आईपीएल, दिल्ली नहीं जीता अभी तक आईपीएल, बेंगलोर नहीं जीता अभी तक आईपीएल। क्यों पता है? ये लोग मैच जीतने पर पार्टी करता है, रात भर पार्टी करता है, दारू पीता है, ये करता है, पता नहीं क्या करता है, सब नशा कर लेता है, और अगले दिन या 2 दिन के बाद मैच है तो क्या जीतेगा मैच? थकावट है शरीर में पार्टी का, समझ रहे हैं? आराम चाहिए बॉडी। तू तो हो गया क्रिकेट, ये है पढ़ाई। हम बोल रहे कोचिंग में पार्टी चलेगा तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो थोड़ा सा दूरी रखना ही चाहिए, वो दूरी तो खत्म हो जाएगा ना। आजकल बोलता नहीं दोस्त बन जाओ, टीचर लोग स्टूडेंट का दोस्त बन जाओ। अरे दोस्त का मतलब समझ में आता है? दोस्त मतलब किस टाइप का दोस्त? दोस्त का मतलब पढ़ाई में दोस्त, साथ में यदि वाइन पीने बैठे हैं तो वो वाला दोस्त नहीं। आजकल वो भी दोस्त बन रहे हैं आजकल लोग, समझ में आ रहा है? वो दोस्ती नहीं निभाना है। चलिए वीडियो लंबा होता जा रहा है, बोलेंगे। अर्थव्यवस्था प्रकार है तो बहुत सा प्रकार, लेकिन आपको लिखना है 3। कौन कौन? समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन होगा, तीसरा क्वेश्चन बोल दिए हैं कि तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे कि अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उसमें क्या लिखना? सुनो, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पर धन का व्यवस्था सिर्फ निजी क्षेत्र वाले करते हैं, जहां पर निजी क्षेत्र का बोलबाला है, सरकारी क्षेत्र का कोई उद्यम नहीं है, कोई उद्योग नहीं है। होता है ऐसा नहीं कि सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस अर्थव्यवस्था में अधिकतर निजी क्षेत्र वाले उद्यम या उद्योग पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां ज्यादा सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं, उद्योग पाए जाते हैं, मतलब सरकार का नियंत्रण उस पर होता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर काम करता है, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें भारत एक एग्जाम्पल है। भारत एक एग्जाम्पल है क्योंकि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आप एग्जाम्पल भी समझना चाहें तो आप यूएसए, अमेरिका लिख सकते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल जानना चाहते हैं तो आप चाइना ले सकते हैं, चीन। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था, केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था क्या है, प्रकार क्या है, प्रकार में उसका डेफिनेशन सब बता दिए हैं। इसको आप कॉपी में लिख लेना, और समझ में ना आए तो अगले क्लास में पूछ लेना। और जो वीडियो देख के समझ रहे हैं, अब आप लोग यहाँ पर हो सकता है भविष्य में वीडियो को देखे तो उनको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया। ऐसे समझ में आया तो भी फीडबैक देना चाहिए ना। गुड, वेरी गुड सर, अच्छा आप बताएं सर, बहुत अच्छा समझ में आया। खराब हुआ सर, यहाँ पर कमी था, बिल्कुल खराब है तो 2-4 गाली भी कमेंट में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे लोग क्या असर पड़ता है? धोनी इतना महान इंसान क्रिकेट की दुनिया में हो गया है तो उसको गाली देना कोई छोड़ता ही नहीं है, तो मेरे जैसा इंसान क्या है? ठीक है, हम तो कुछ है ही नहीं, हम बस इस रूम में ही आप 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी हमको जानता है, उससे कोई हमको जानता भी नहीं है। तो चलिए, इकोनॉमिक्स भी क्लास ऑफ होता है।